बिल्कुल बिल्कुल, सेबी एक्ट में सेक्शन 24 के तहत सीरियस केसेस ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन, सीरियस बहुत बड़े केसेस ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन जो मेगा केसेस हैं, उनके लिए सेबी कैन इम्प्रिजन, कैन मतलब कैन जज, मतलब कैन adjudicate imprisonment for 10 years। तो 10 साल की सजा सेबी एक्ट देता है सेबी को अगर कोई सीरियस केसेस ऑफ मार्केट मैनिपुलेशन है। यहां पे तो सेबी की रिपोर्ट खुद ही बता रही है कि उन्होंने बैंक निफ्टी को बहुत जबरदस्त तरीके से हिलाया। अभी उन्होंने बैंक निफ्टी ही इवैल्यूएट किया है, अभी बाकी और वो भी उसके केवल 18 दिन इवैल्यूएट किए। बाकी इंडेसेस वो देखेंगे तो मुझे पता है वो निफ्टी हिला है दिसंबर में बहुत बुरी तरह, और वो थ्रू आउट अप्रैल 24 से लेकर दिसंबर 24 तक वो थ्रू आउट या तो क्वाइट या वॉलेटाइल वो करता ही रहा है। तो वो अगर बाकी इंडेसेस देखेंगे तो सब में निकलने वाला है वो सेम पैटर्न्स जो बैंक निफ्टी में हुए हैं वो और इंडेसेस में हुए हैं, सेम बिल्कुल डिट्टो। तो सारे ही मार्केट को उसने एक हॉस्टेज बना लिया था 2 साल तक, 2 साल तक। तो अगर ये सेबी का हाईएस्ट डिग्री ऑफ पनिशमेंट इन्वोक नहीं करता तो मुझे नहीं पता फिर कि इससे बड़ा क्या है। मतलब ये तो इन्वोक करना ही चाहिए। तो और आप ये कहेंगे कि फिर ऐसी सिचुएशन में अगर जो आपका अनुमान है 40-45 हज़ार करोड़ का मामला हो सकता है, तो वो न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम टाइप माना जा सकता है? दुनिया का इससे बड़े स्कैम हुए हैं कि नहीं मुझे कम अंदाजा है। आई थिंक इससे बड़े हुए हैं दुनिया में, बट भारत में नहीं हुआ। भारत में कभी ऐसा नहीं है। मैंने आपको वो बताया ही कि मतलब विजय माल्या प्लस नीरव मोदी प्लस केतन पारे की साल पे साल इतने बड़े स्कैम एक साल में हो रहा है, वो साल पे साल हो रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जेन स्ट्रीट के प्रॉफिट्स बिल्कुल, मतलब जेन स्ट्रीट टिपिकली मार्केट मेकिंग करता है, इट्स अ मार्केट मेकिंग फॉर्म जिसमें आप बिड और आस्क दोनों पे खड़े हो जाते हैं, और जैसे मार्केट पार्टिसिपेंट्स ऊपर खरीदारी करते हैं और नीचे बिक्री करते हैं, आप वो बिड आस्क स्प्रेड जो 20 पैसे का 15 पैसे का है उसे आप पॉकेट करते रहते हैं। वो मेन बिजनेस है जेन स्ट्रीट का। ये उसका मेन बिजनेस नहीं है कि आप, अब पता चला है कि इंडिया में जेन स्ट्रीट मेजरली ट्रेडिशनल एक्सपोजर ले रहा है ऑप्शंस के थ्रू, और फिर मार्केट वो मूव करा रहा है। तो ये मेन बिजनेस नहीं है। जहां पे जेन स्ट्रीट मार्केट मेकिंग करता है वहां पे उसके प्रॉफिट्स लगभग सिमिलर रेंज में है बाकी मार्केट मेकर्स के साथ, सिटाडेल जो उसका क्लोजेस्ट कंपेटिटर है उसके साथ। यहां पे अगर आप देखेंगे तो सिटाडेल का प्रॉफिट 364 मिलियन का है इंडिया में, ऑक्टाइबर का और कम है उससे, मतलब 350 से 350 की रेंज है ये। 350 मिलियन यूएसडी बोल रहा हूँ, नॉट इन सीआर। 350 से 350 मिलियन, 360 मिलियन यूएसडी इसकी पूरी रेंज है। और जेन स्ट्रीट का अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो वो भाई साहब मतलब 8-9 गुना है इसका। और ये क्लियरली दिख ही रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स को कि बाजार में कोई बदमाशी कर रहा है, और वो जबरदस्त तरीके से पैसा बना रहा है बदमाशी करके। वो तो टर्मिनल पे बैठ के मार्केट पार्टिसिपेंट्स को जैन 2024 से स्पष्ट है। तो वो सारे एंड्स टाई टुगेदर हो रहे हैं कि ये क्या मामला है। और यूनिवर्स मतलब ग्लोबली मुझे पता नहीं इससे बड़े स्कैम हुए हैं कि नहीं, बट इंडिया में आई थिंक हुए हैं। मैडॉफ के वो पुराने स्कैम है, मगर उनका मुझे मैग्नीट्यूड याद नहीं है अभी, बट इंडिया में तो कभी नहीं हुआ। तो और ये वेकअप कॉल है, मतलब ग्लोबली भी एक बहुत ही बड़े हेज फंड का लिंक्डइन पोस्ट आया है कि मतलब अदर रेगुलेटर्स माइट आल्सो नीड टू वेक अप, उन्हें भी जगना चाहिए। कुछ अंदाजा है आपको कि ये जेन स्ट्रीट फर्म क्या है, इसके पीछे कौन लोग हैं, और इतनी बड़ी इन्होंने मार्केट मैनिपुलेशन करने की हिम्मत कैसे कर ली? ये ना, एक तो सबसे पहले तो इम्प्यूनिटी से होता है। मतलब आई थिंक इंडिया को हल्का आका जाता है, जो मुझे तो बिल्कुल भी मतलब अच्छा नहीं लगता। मतलब मुझे तो बहुत ही बुरा लगता है कि जो ये हेज फंड्स है वो इंडिया को हल्का आते हैं, और उन्हें लगता है कि इंडिया में हम कुछ कर देंगे और हम स्कॉट फ्री चले जाएंगे। तो ये बहुत ही मतलब ये एटीट्यूड करेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। वो जो जेन स्ट्रीट है वो एक प्रॉप फर्म है वैसे, मतलब वो क्लाइंट से पैसा नहीं उठाते, वो उन्हीं का पैसा है। आई थिंक पहले उठाते थे वो, अब नहीं उठाते क्लाइंट से। तो वो उन्हीं का पैसा है और उस पर वो ट्रेडिंग कर रहे हैं। और मैनिपुलेशन के बारे में कोई सोचता नहीं है। ये जेन स्ट्रीट नहीं इंडिया में आके कि ये भी करा जा सकता है, मतलब कोई सोचता ही नहीं कि इतना बड़ा क्राइम कोई कर सकता है। ये सोचा ही नहीं जाता, मतलब उस डायरेक्शन में सोचते ही नहीं लोग, बट वो उसने कर दिया अब आके। तो बहुत ही मतलब एक कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और थोड़ा मतलब इंडिया के लिए शर्मनाक है कि कोई आके ऐसे करके चला गया। एज अ देश हमारे लिए थोड़ा शर्मनाक बात है कि मतलब फॉर एवरीवन, मैं केवल रेगुलेटर और एक्सचेंजेस को नहीं बोल रहा, मैं पूरी
सामूहिक देश को बोल रहा हूँ कि हमारे लिए थोड़ी सी शर्म की बात है कि कोई आके 2 साल तक हमें गिरफ्त में रख के चला गया हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स को। नहीं, ठीक बात है। मैं बिल्कुल आपका गुस्सा और क्षोभ मैं समझ रहा हूँ। ये बताएं कि जो कुछ पैसा जेन स्ट्रीट ने कमाया है, 40-45 हज़ार करोड़ का जो आपका अनुमान है, नुकसान किसका? किसने कहीं से तो कमाया है? ऑप्शन की ट्रेडिंग तो ज़ीरो सम गेम है, राइट? एक हाँ पॉकेट हाँ से हाँ दूसरे पॉकेट में जाना है, तो नुकसान किसका? अनिल सिंघवी जी, अनफॉर्चुनेटली दे आर लूटिंग फ्रॉम द पुअर। मतलब हो ये रहा है कि ये सारा नुकसान, प्रैक्टिकली लगभग सारा नुकसान रिटेल रिटेल बेयर कर रहा है। सेबी की एक रिपोर्ट आई है सितंबर 2024 में, जिसमें उसने बताया है कि जो 3 की सेगमेंट है, जो कि एफपीआई, प्रॉप डेस्क और रिटेल, ये 3 सेगमेंट, एक दो और सेगमेंट है बट वो काफी छोटे अमाउंट्स के हैं, तो मैं इन 3 सेगमेंट को मेन लेके चल रहा हूँ। तो एफपीआई, प्रॉप डेस्क और मतलब बेसिकली रिटेलर्स, इन 3 सेगमेंट में ऑप्शन ट्रेडिंग में केवल रिटेल का नुकसान हुआ है। और रिटेल का नुकसान 2024 फाइनेंशियल ईयर में 55,000 करोड़ का हुआ है। 55,000 करोड़। बाकी 2 सेगमेंट्स प्रॉफिटेबल है। तो ये, और उसमें भी कोई छोटी मोटी लॉस मेकिंग एंटिटीज हो सकती हैं, बट क्योंकि वो प्रोफेशनली रन फर्म्स हैं, तो वो कोई मतलब 55,000 करोड़ के आगे बहुत ही मिनिस्क्यूल नंबर होगा। तो जो पूरा प्रॉफिट पूल है ऑप्शंस, इंडियन ऑप्शंस ट्रेडिंग से, वो है ही 55,000 करोड़ का। उसमें से 25,000 करोड़ एक बंदा लेके जा रहा है। 40%, 40% एक बंदा लेके जा रहा है। और वो 55,000 करोड़ जो लॉस हो रहा है, वो बेचारे बेचारे मतलब रिलेटिवली नॉट सो वेल ऑफ रिटेलर्स को हो रहा है, जो कि जिनके पास उतने रिसोर्सेज नहीं रहते, क्योंकि और वो सबसे क्लूलेस भी रहते हैं। और वो अपने एंड पे रिटेलर्स गलत भी नहीं कर रहे। आप भी सोचेंगे कि अगर कोई पानी की बोतल 20,000 रुपए की बिक रही है और आप उसे ट्रेड कर सकते हैं, तो आप उसे बेचना चाहेंगे। बट वो बेचना इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि वो मैनिपुलेटेड है, गलती हो जाती है। और क्यों वो बाद में हिलाता है, फिर मार्केट वो मूव कराता है। मूव कराने को सारा जिसने वो ऑप्शन बेचे हैं, सबका बहुत भारी संख्या में नुकसान होता है। तो ये पूरा रिटेलर से जा रहा है। इनफैक्ट कल ही सेबी की एक और रिपोर्ट की हेडलाइंस आई हैं कि 2025 में ये आंकड़ा और बढ़ गया। जो 55,000 करोड़ है, ये और बढ़ के 75,000 करोड़ की तरफ चला गया। तो ये मतलब बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। बिल्कुल ही जो नॉट मतलब जो छोटे छोटे ट्रेडर्स हैं, जिनको इतना अंदाजा भी नहीं है, और वो ये अज्यूम करके आते हैं कि क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है, एक रेगुलेटेड संस्था है पूरी इसके पीछे, तो ये फेयर होगा, मतलब ये सही होगा। उनका उस अजम्पशन में आते हैं, और उनका अजम्पशन सही है, होना भी ऐसा ही चाहिए, बट वो है नहीं करंटली। बिल्कुल। तो ये बहुत ही बुरा, मतलब बहुत ही एक बुरी परछाई छाई हुई है हमारे बाजार पे, और इसको निकालना बिल्कुल, इसको हटाना बिल्कुल अनिवार्य है।